तो आप लोग 9 साल की एज में क्या कर रहे थे? पढ़ाई, खेलकूद? तो आज हमारे साथ एक सुपर टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर है जिसने सिर्फ 9 साल की एज में अपना खुद का बिजनेस ब्रांड लॉन्च किया है। सो वेलकम टू द शो मायशा। थैंक यू। तो आपको आइडिया कैसे आया कि मेमोरी मैग्नेट्स नाम का ब्रांड लॉन्च करना है? मेरी जो मम्मा थी ना, वो हमेशा कहती थी कि सीखने की कोई एज नहीं होती, सीखने की कोई एज नहीं होती। तो अगर सीखने की कोई एज नहीं होती तो मैं भी तो कुछ सीख सकती हूँ। सही बात है। सो उससे मेरे को आइडिया आया। पहले मैंने रेजन से स्टार्ट किया था। हाँ। तो मम्मा, कभी मैं मास्क पहनना भूल रही थी तो कभी ग्लव्स, तो मम्मा ने कहा दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। मैंने कहा ओके, तो फिर मैंने इससे स्टार्ट किया। आई मेक बैचेस, हाँ। मैग्नेट्स। ओके, तो जो आपने वो लगाया हुआ मैग्नेट वो आपने ही बनाया है? यस आपने बनाया? यस। ग्रेट। तो अभी आप साउथ एवेन्यू मॉल में आपने 1000 बैचेस का कुछ मतलब 1000 बैचेस बनाए थे और आपके वो सोल्ड भी हो गए थे, तो आपको कैसा लगा था तब? मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ था। एंड वहाँ पे मेरे को मेरा एक फ्रेंड भी मिला था। वो बोलता है वाह मायशा, तूने यहाँ पे स्टॉल लगाया है, ये किसके स्टॉल के साथ लगाया? मैंने कहा मेरी मम्मा का स्टॉल है। बोलते वाह यार, तूने इतने सारे खुद बनाए? मैंने कहा हाँ, ये मैंने खुद बनाया है। वो ऐसा होगा, बिल्कुल चौंक गया था वो कि तूने कैसे बना लिए। और वही पहले मेरे पे हंसता था कि इसको तो ये भी नहीं पता, इसको क्रोमी नहीं पता, इसको हंड्रिक्स नहीं पता। तो पहले हंसता था। अब वही आके ऐसे स्टन हो गया था कि इसने बनाए इतने सारे। वाह। तो आपको मतलब ऐसा नहीं लगता कि मैं भी बाकी बच्चों की तरह टीवी देखूं या मैं भी मोबाइल देखूं? आप इस बिजनेस साइड क्यों आए? मैं बिजनेस साइड इसलिए है क्योंकि मेरी मम्मा मेरी बिगेस्ट इंस्पिरेशन है। वाह। वो जब मैं छोटी थी ना, तब भी वो मेरे को बिठाती थी और वो अपना वर्क करती थी। और अगर हम लोग भी टीवी देख रहे हैं तो मम्मा को हम बोलते थे आओ मम्मा आप भी वॉच। तो बोलती थी नहीं, मैं कुछ कर लूँगी। ओके। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। फिर उससे मेरे को आइडिया आया कि मैं भी कुछ कर लेती हूँ। तो फिर मैं टीवी छोड़ के अब मैं बिजनेस की तरफ हूँ। क्या बात है। तो आप अभी मतलब कितना अर्न कर रहे हो फिर भी? 25 to 30,000। 25 to 30,000 आप कमा रहे हो ना मंथ? यस। तो आपके एक मैग्नेट्स का प्राइस कितना रहता है? 100 to 100। 100 रहता है, 100 to 150। And if you are customizing, so 150। ओके। तो जैसे बाकी लोगों के साथ बार्गेनिंग होती है, तो जब आप ऐसे मैग्नेट्स बेचते होगे तो आपके साथ भी बार्गेनिंग होती होगी, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो? मैं पहले लोग बार्गेन करते थे, पहले मेरे को ये आइडिया नहीं आया था। फिर जब मेरे को एक आइडिया आया कि मैंने एक बोर्ड बनाया अपने खुद से कस्टमाइज करके, उसमें लिखा आई एम जस्ट 9 years old, दिस इज माई बिजनेस, प्लीज़ डोंट बार्गेन। कोई भी आता है बार्गेन करने, आई जस्ट शो द बोर्ड, दिस इज द बोर्ड, प्लीज़ डोंट बार्गेन। यू आर सो क्यूट। थैंक यू। तो बेटा आप अपना होमवर्क और अपना ये बिजनेस कैसे हैंडल करते हो, मैनेज कैसे करते हो आप? मेरे पास एक टाइम होता है होमवर्क का अलग टाइम एंड बिजनेस का अलग टाइम। ओके। होमवर्क जितना टाइम है उसमें मैं अपना पूरा होमवर्क जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। एंड जो बिज़नेस का टाइम है उसमें अपने ऑर्डर्स कंप्लीट करती हूँ एंड जो बनाने होते हैं मुझे वो तो सब। आप बिजनेस को कितना टाइम देते हो, मतलब डेली के आप कितने बनाते हो ये? 3 hours और 2 hours देती हूँ अपने बिजनेस को। हाँ। एंड 3 hours टू स्टडीज़ और 2 hours टू स्टडीज़। वाह। अगर बल्क ऑर्डर है तो हाँ, 2 हाँ। hours टू एवरीथिंग। एंड अगर कोई शॉर्ट ऑर्डर है तो 3 hours टू एवरीथिंग। ओके। तो आपको कितना टाइम हो गया ये करते हुए? आप कब से कर रहे हो ये? 1 year। 1 ईयर हो गया आपको? तो मतलब पिछली गर्मी की छुट्टियों से लेके अभी तक गर्मी की छुट्टियों तक आपने पूरा किया है। वाह। तो आपकी और हॉबीज़ क्या हैं, और क्या करते हो आप? मेरे को डांस करना बहुत पसंद है, क्राफ्टिंग करना बहुत पसंद है एंड माई बिजनेस इज माई बिगेस्ट हॉबी। तो आप रील्स वगैरह और भी रील्स बनाते भी हो? बनाना बहुत पसंद है। Wow. दैट्स आल्सो। तो रील्स डांस से रिलेटेड बनाते हो? यस। ओके। तो जो भी ट्रेंड चल रहा होता है तो उस हिसाब से आप रील बनाते हो। तो अभी आपका सबसे बिगेस्ट ड्रीम क्या है, मतलब आपने आगे क्या सोचा है, क्या करोगे आप? मेरा सबसे बिगेस्ट ड्रीम है कि मैं अपना बिजनेस अच्छा आगे बढ़े मेरा। एंड मैं अपना खुद का एक बड़ा सा घर खरीदूँ। दैट्स माई बिगेस्ट ड्रीम। वाह। आई एम जस्ट सेविंग फॉर दैट ओनली। तो कहाँ पे घर लेने का सोचा है आपने? वो नहीं सोचा, बट घर लेना है। दैट्स ओके। आपको घूमने का शौक है? कोई ऐसी फेवरेट प्लेस है घूमने की, चाहे जबलपुर में चाहे बाहर, जबलपुर के बाहर? मेरी फेवरेट जगह एक ही है जहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊँ। वाह। मैं कहीं पे भी जाऊँ, चाहे मैं आइसक्रीम लेने ही जाऊँ अपनी फैमिली के साथ, बट मेरे को अपनी फैमिली के साथ जाना बहुत पसंद है। वाह यार मैम, क्या थॉट्स है इसके, क्या थॉट्स हैं? मैं खुद हो जाती हूँ डेली का जब ऐसा होती है ना। वाह।
तो आप अपने भाई को पढ़ाते भी हो, मतलब सारे होमवर्क पूरा आप करवाते हो उसको? उसको हॉलीडे होमवर्क हाफ मैंने ही करवाया था, जो मुझे नहीं समझ आया था इसमें क्या करवाना है उसको, तो वो थोड़ा सा जो लेफ्ट आउट हुआ था वो मम्मा ने करवा दिया था। ओके, आप एआई वगैरह यूज़ कर रहे हो क्या अभी कोई? तो कम, बट उसमें मैं फ़ोन भी जब मुझे एडिट वो करना होता है, एडिटिंग वगैरह बहुत रिस्ट्रिक्टेड टाइम में करती हूँ। आप एडिटिंग भी करते हो? हाँ, किससे मतलब वो editing नहीं, बैचेस की जो होती है वो ओके ओके। वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड टाइम में होता है मेरा। मैं ये नहीं कि 5-5 घंटे बैठी हूँ एडिटिंग उसी को कर रहे हैं बैचेस का, नहीं। 2 आवर्स जो होते हैं उसमें, और जो 1 आवर लगता है उनको बनाने में, उस टाइम में करती हूँ। तो आप जो रील्स बनाते हो तो उसकी एडिटिंग भी आप करते हो क्या? नहीं, वो मुझसे नहीं होती, Okay. बट मैं मम्मा के साथ अभी सीख रही हूँ। वो भी सीख जाओगी तुम, उसमें बड़ी बात थोड़ी है, सब तो कर ही रही हो। जैसे आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मोबाइल में और गेम्स में लगे हुए हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैंने ये एडवाइस देना चाहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ फ़ोन और टीवी से दूर रहो। फ़ोन और टीवी से दूर रहोगे ना, लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा बन जाओगे। बस फ़ोन और टीवी से दूर रहो। वाह। फ़ोन, टीवी, टैबलेट जो भी बच्चे देखते हैं उनसे, उससे बस दूर रहो। उसके साथ रहोगे ना, लाइफ में कुछ भी नहीं बन पाओगे। उससे दूर रहो, लाइफ में कुछ भी बन जाओगे, पर अच्छा बनोगे। बस माइंडसेट चाहिए वैसा कि कुछ करना है। ओके, तो अभी आप जो आपने बताया कि आप 25,000 23,000 अर्न करते हो, तो आप फिर उसका क्या करते हो, कहाँ स्पेंड करते हो आप? मैं रॉ मटेरियल लेती हूँ जो मेरे को बैचेस, मैग्नेट सब में लगता है। हाँ। एंड जो बाकी का बचता है वो मैं मम्मा पापा को दे देती हूँ कि इससे आप लोग जो हो सके रॉ मटेरियल एंड अपग्रेड करने के लिए, अगर आपको कोई आइडिया हो तो आप वो करो, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पॉकेट मनी नहीं रखना चाहती हूँ। मैं मम्मा को दे देती हूँ, क्योंकि फिर वो लोग उससे का कुछ कर ही लेते हैं, मुझे बता देते हैं कि आप बैचेस के ये रॉ मटेरियल बुलवा सकते हो, ये बुलवा सकते हो। सो वो सब करते हैं फिर। क्या बात है। हाँ, आपने कितनी सेविंग्स, मतलब आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपने खुद की पॉकेट मनी से स्टार्ट किया था? यस। तो कितनी पॉकेट मनी थी तब आपकी? मैंने जितना सेव किया था, मेरे पास थी अप्रॉक्स, कैसे बताऊँ, मेरे पास यही थी 23-25,000 था। मेरे ये इनफ नहीं है। देन मैं थोड़े 1-2 मंथ मैंने और वेट किया, उसमें मेरी पॉकेट मनी बढ़ी, 1000 बढ़ गई मेरी पॉकेट मनी। उससे मैं मशीन्स ले पाई। मैंने पहले मशीन ली, देन थोड़ा टाइम रुक के मैंने उसका रॉ मटेरियल, देन थोड़ा टाइम रुक के मैंने उसका प्रिंटर लिया। तो अब ये रिजल्ट सबके सामने है। वाह वाह, मतलब तुमने मम्मी पापा से लोन लिया था? मम्मा पापा मेरे ATM है, हाँ। मैं उनसे लोन लेती हूँ, देन उनको वापस भी कर देती हूँ। वाह वाह, एटीएम नहीं, बैंक है वो तो? बैंक है वो। बैंक है। आप स्पिरिचुअली किसी गॉड पे बिलीव करते हो? किस पे? मैं सिख हूँ, तो मैं गुरु तेग बहादुर साहब जी हमारे एक है, मैं उन पे बहुत बिलीव करती हूँ। एंड जो थोड़े से मैं कृष्ण जी पे करती हूँ, क्योंकि मेरे को उनका थोड़ा सा है। हाँ। कृष्ण जी का है मुझे। तो आपने देखी है महाभारत और रामायण वगैरह? हाँ, देखी मैंने है? देखी है, महाभारत और रामायण दोनों देखी है। तो आपको कृष्ण जी की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? कृष्ण जी की ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती थी, वो धर्म के रास्ते पे चलते थे, वो कभी भी झूठ के रास्ते पे नहीं आते थे। वो हमेशा धर्म के रास्ते में चलते थे, क्योंकि वो विष्णु जी का रूप थे। तो वो हमेशा धर्म के रास्ते पे थे, और अब उन्होंने पूरी दुनिया को धर्म पे ला दिया। क्या बात है। मुझे नहीं पता दुनिया क्यों वापस वैसी हो रही है, फिर से एक महाभारत होने वाली है शायद से, बट उनने वर्ल्ड को चेंज किया था। हाँ, और तो बोल। और वो जो महाभारत में मैंने देखा था, जो कौरव और 5 पांडव थे और 100 कौरव थे, उन्होंने 100 को हराया था। कितना कुछ सीखने जैसा है तुमसे, कितना कुछ। मतलब मैं तो 9 साल का था, तो हम लोग तो छोटा भीम देख रहे हैं, डोरेमोन छोटा भीम मैं देखती देखते हूँ। हो? छोटा भीम में भी है कृष्ण जी। हाँ, वो उनकी किरमाड़ा मूवी आई थी। किरमाड़ा वाला हाँ, देखा हुआ है मैंने, पूरा देखा हुआ है। वाह, मैं तो डोरेमोन, शिनचैन, हम लोग तो यही तब देखते रहते थे। तारक मेहता ना, तारक मेहता मेरा फेवरेट है। बट बहुत रिस्ट्रिक्टेड टाइम में टीवी एंड तारक मेहता। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब तो तुम आउटडोर स्पोर्ट्स वगैरह कुछ नहीं करती, मतलब जैसे बैडमिंटन? खेलती हूँ, जैसे शाम को हम लोग, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग मेरे को आते हैं बुलाने, एंड हम लोग थोड़ी देर बाहर खेलते हैं, फिर मैं अंदर आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ज़्यादा भाग लूँगी तो मेरा हेडेक होने लग जाएगा, फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, ना पढ़ पाऊँगी ना वो बैचेस बना पाऊँगी। तो फिर मैं थोड़ी देर बाद वापस घर आ जाती हूँ। तुम सेल्फ अवेयर भी हो कि तुमको कब सर दुख सकता है। हाँ। वाह,
वो मेरा हल्का हल्का दुखना शुरू हो जाएगा, देन मैं भाग के अंदर आ जाती हूँ। फिर आराम से थोड़ी देर पानी पिया, अच्छे से बैठे, हाँ। सांस ली क्योंकि भाग भाग के सांस ही रुक जाती है। हाँ। फिर सांस ली आराम से, एंड फिर थोड़े टाइम बाद मेरा हेडेक भी सही हो जाता है, तो फिर मैं बैचेस और पढ़ाई जिसका भी टाइम है उस टाइम, तो फिर मैं वो करती तुम्हारे हूँ। फ्रेंड्स तुमसे जेलस नहीं होते हैं कि तुम इतनी आगे जा रही हो एंड वो कुछ नहीं कर रहे हैं? आई डोंट नो। किसी ने तुमको आके नहीं बोला कभी? नहीं, नहीं? कोई मेरे को ऐसा पता नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है मेरी एक फ्रेंड जो है वो है, वो मेरी स्कूल फ्रेंड है, बट वो है, क्योंकि वो जब भी मेरे को देखेगी वो ऐसी हो जाएगी। एंड उसने मेरे से बैचेस लिए थे, सबसे कमाल की बात ये, उसने मेरे से बैचेस लिए थे, और वो अब वो ऐसी हो जाती है कि ये इतना आगे क्यों है। वो जेलस है, वो एक का मुझे पता है कि वो तो जेलस है, और किसी का मुझे नहीं पता। होना है हो, नहीं होना मत हो, मैं तो सही के रास्ते पे हूँ, तुम गलत जाओ सही जाओ, आई डोंट केयर। वाह, तुम 9 साल की हो ना, पक्का ना? हाँ। नहीं लग रहा बातों से, बिल्कुल बातों से नहीं लग मेरे रहा। फ्रेंड्स भी यही बोलते भाई तो 12-11 साल की है, तो छुपा रही है, कुछ तो छुपा रही है। मैंने कहा नहीं भाई, मैं 9 साल की हूँ, मैं अभी तक 6th में होती नहीं। आधार कार्ड बना है? आधार कार्ड बन गया है? दिखा दिया करो। तो अगर मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है, या मेरे को आपसे सीखना है कि मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, तो आप क्या एडवाइस दोगे? मैं उसको ये एडवाइस दूंगी, सबसे पहले मैं देखूंगी उसके स्किल्स क्या हैं। ओके। एक मेरी फ्रेंड है, क्या मैं उसका एग्जांपल दे रही हूँ, उसको मतलब डांस बहुत अच्छा आता है। ओके। शी लाइक्स डांस, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ। उसको डांस बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छा डांस कर लेती है। अब वो फर्स्ट आई थी डांस कंपटीशन में हमारे स्कूल में, और मैं सेकंड आई थी। तो वो क्या है, वो डांसर बन सकती है। शी कैन बी अ डांसर एंड शी कैन अर्न बाय इट। ओके, सो मतलब जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपको उस चीज़ का इंटरेस्ट कैसे आया? मैं वो पूछ रहा हूँ, इंटरेस्ट कैसे आया उस चीज़ का? इंटरेस्ट मेरे को था, मेरे को कुछ करना था बस। मेरा मतलब आपने ये कहाँ देखा था कि मैग्नेट्स कोई और बना रहा है, कोई और बना रहा था, उससे देख के आपने चालू किया था? मैंने इंटरनेट से देखा था। ओके। वो चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई ये सब जो है, हाँ, मैं उससे पूछती थी कि ये किस चीज़ की मशीन है, हाँ। इसको कैसे करना है। ओके। तो उसने मुझे पूरा बताया कि आप ऐसे 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 बना सकते हो, आप रेजन से भी बना सकते हो। तो मैं समझ ही गई थी कि रेजन से मैं नहीं बना सकती हूँ, मेरी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। हाँ। मैंने रेजन वाला आंसर स्किप किया। देन मैंने उससे फिर से पूछा कि मैं इन सब चीज़ मशीन से क्या कर सकती हूँ, तो उसने मुझे ये आइडिया दिया। फिर मैंने इस पर बहुत रिसर्च की, बहुत टाइम लगा मुझे इस पर रिसर्च करने, 6 months लग गए मुझे। 6 months रिसर्च किया आपने? रिसर्च किया था, तब जाके ये मेरा इतना बड़ा बन चुका है, अब बना है मेरा ये। बहुत रिसर्च किया था, फिर मुझे समझ आया कि इसे ऐसे ऐसे बनाना है। बहुत सारे ख़राब किए मैंने, बहुत कुछ वो हुआ, और अब ये रिजल्ट है मेरा कि मैं अब इतने अच्छे बना लेती हूँ। क्या बात है। तो थैंक यू सो मच मायशा आने के लिए, और आप अपनी जर्नी आपने शेयर की। तो आपको कैसा लगा आके पॉडकास्ट में? अच्छा लगा। अच्छा लगा? और मैंने जो एडवाइस दिया है वो मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई उसे माने और वो अच्छा बन सके जीवन में। स्पॉटिफाई पे भी चलता है? आप हाँ, मैं स्पॉटिफाई पे ही सुनता हूँ। एक यूट्यूब पे भी होता है? यूट्यूब पे तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं, बट मैं स्पॉटिफाई पे सुनती हूँ। ओके। अपना ईयरबड कनेक्ट किया, लगाया, साथ में अपने बैचेस बना रहे हैं। अच्छा, आप बैचेस बनाते बनाते पॉडकास्ट सुनते हो? हाँ, कभी कभी सुनती हूँ। या तो तो किसके पॉडकास्ट सुनते हो आप? किसके पसंद है पॉडकास्ट? अब मेरे को ऐसे पता नहीं, बट मैं कोई सा मम्मा से पूछती हूँ, उनसे एडवाइस लेती हूँ कौन सा अच्छा है। देन मैं उनसे पूछती हूँ। कभी कभी अगर यूट्यूब पे मम्मा मुझे कोई लगा के दे, तो उनके फ़ोन में वो पड़ा रहता है, एंड मैं सुनती रहती हूँ साथ साथ में। और अगर कभी मम्मा का फ़ोन नहीं है, चार्जिंग पे लगाया, उनको कोई वर्क है, तो फिर ईयरबड लगाया, मस्त कनेक्ट किया उससे मम्मा के फ़ोन से, एंड फिर अपना मस्त सुन रहे हैं आराम से, बैचेस बनाते बनाते सुनती हूँ। वेरी गुड। आप और ज़्यादा मतलब ना थोड़ा सा और एक्सप्लोर करो। मतलब अभी आप सिर्फ बिजनेस और स्पिरिचुअलिटी और इस साइड हो ना, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना। मतलब जैसे आप डांस सीख रहे हो, आप थोड़े बहुत म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट साइड भी जाना। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स मुझे इंटरेस्ट नहीं है उस पर। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे म्यूज़िक इंटरेस्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट है। मेरे ब्रदर को उन पे बहुत इंटरेस्ट है, उसे बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। हम दोनों अपोजिट हैं शायद से। उसे बहुत इंटरेस्ट है, वो मेरे को बोलता है दीदी तबला कैसे बजाते हैं, दीदी ये कैसे बजाते हैं, वायलिन कैसे बजाते हैं। उसे कोई भी डंडी दे दो वो ऐसे ऐसे करता रहेगा, बजाता रहेगा। उसे डब्बे दे दो डब्बे पे बजाएगा। उसे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बहुत ही पसंद है, वो बजाता रहता है। आप म्यूज़िक सुनती हो? म्यूज़िक कम, बहुत कम। नहीं तो हमारे घर पे तो शब्द ही लगते हैं पूरा टाइम। बस एक सॉन्ग है जो मुझे थोड़ा पसंद है, बट उसको भी बहुत कम सुनना, 1 या 2 बार इन अ मंथ,
इन अ मंथ? 1 या 2 बार, कभी संडे है, हम्म। संडे को तो सबका ही होता है, तो संडे को एक बार सुन लिया, हाँ, फिर हाँ। अगले संडे एक बार सुन लिया, बस खत्म। बाकी पूरा दिन अगर हम लोग एक हंट्रिक्स का सॉन्ग है गोल्डन, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं वो सुनती हूँ। Okay. एंड वन मोर है, वो भी सुनती हूँ, बट वो वाला मुझे ज़्यादा नहीं पसंद, गोल्डन मुझे बहुत पसंद है, वो मैं सुनती हूँ। एक नहीं, बताओ, आपको गेम भी मजा- डाउनलोड किया हुआ है मैंने, उसमें वो मैं उसके साथ बातें करती रहती हूँ पूरा टाइम। कौन सा गेम डाउनलोड किया है? वो वही। टॉकिंग टॉम? हाँ हाँ, उसको मारती भी रहती होगी तुम तो। हाँ, उसको मारती हूँ, उसको कपड़े पहनाती हूँ, उसको रेडी करके बाहर लेके जाओ, घुमाओ, खाना खिलाओ, नहलाओ। उसके दांत इतने गंदे होते हैं ना यार, इतने गंदे दांत कौन रखता है। सो क्यूट, तो चलो ठीक है थोड़े। मेरे को गेट रेडी विद की रील्स बनाना बहुत पसंद है, अगर हाँ। कभी मैं अकेली भी हूँ। हम्म। एंड जैसे वो मेरा जो छोटा ब्रदर है, मम्मा ट्यूशन्स देती है, मम्मा जब तक उसको सुलाती है, मैं बाहर अपने आप से ही बातें करती रहूँगी कि हाय गाइस, अपने आप से ही बोलती रहूँगी हाय गाइस, हाय गाइस। मैं अपने आप से ही बातें करते करते वो कब रील बना लूँगी मुझे ही नहीं पता चलता। मुझे रेडी होना बहुत पसंद है, जैसे मैं क्लिप्स लगा लूँगी, हाँ। अगर फ्री बैठी हूँ तो क्लिप्स से कुछ कुछ कर लिया। मैं एक बार मैं क्या हुआ था, मैं फ्री थी एंड बैचेस, अब मुझे नहीं बनाने का मन करता, मेरा मूड नहीं था क्योंकि मेरे हाथ बहुत दर्द हो रहे थे, मैं हाँ, अभी बना हाँ, के फ्री हुई थी एंड पढ़ाई का टाइम भी हो चुका था। मैंने मेरे भाई को सामने बिठा दिया, मैंने कहा तू बैठ, एंड मैंने उसको दस्तार बांधी। वो दस्तार उसको भी पहनना बहुत पसंद है, बोले दीदी आज आप बांध दो। मैंने उसको बिठाया एंड उसको मैंने बांधी, बहुत प्रॉपरली बांधी मैंने, क्योंकि मम्मा जब उसको बांधती वो अच्छे से अब्जॉर्व अब वो करती थी कि मम्मा कर कैसे रही है, एंड मेरे को अब वो पूरा आता है, प्रोसेस पता है मुझे। कभी कभी मैं उसको बांधने की कोशिश करती हूँ फ्री टाइम में। एंड एक बार मैंने उसको बांधी थी, वो इतना क्यूट लग रहा था, मैंने उसकी फ़ोटो खींच के अभी भी अपने सेव की हुई है मम्मा के फ़ोन में। बहुत पसंद है, बहुत। और मैं वही तुम्हें बता रही हूँ, अपने आप से बातें करते करते कब एक व्लॉग खत्म कर लूँगी मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो आप अपना ऐसे यूट्यूब चैनल चालू करना क्यों नहीं सोच रहे हो आप? है मेरा यूट्यूब चैनल है। तो उसमें आप शॉर्ट्स डालते होगे ना? हाँ। लॉन्ग वीडियोस डालते? शॉर्ट्स, अभी शॉर्ट्स। ओके, उसमें आप मतलब ऐसे ब्लॉग बना के डाल सकते हो, ऐसे बड़ा, जैसे हाँ। आज आपने क्या किया, हाँ, वो अपनी बैचेस की पूरी जर्नी बता सकते हो उसमें। नहीं, अभी वो मैंने नहीं किया है, मैं लॉन्ग वीडियोस अभी नहीं बताती हूँ क्योंकि अभी मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है। Okay, उसको 1 या 2 मंथ्स हुए होंगे मैंने शुरू किया है, एंड मैंने उस पर 5-6 वीडियोस बस डाली है। तो मैं अभी लॉन्ग का नहीं करना चाह रही, मैं अभी चाह रही हूँ पहले शॉर्ट तो हाँ, वो हाँ, होए हाँ, हाँ, वायरल, तब तो मैं लॉन्ग कर पाऊंगी। तो मैंने पहले शॉर्ट डाली, अब मैं लॉन्ग जब ये भी चल जाएंगी तब मैं लॉन्ग। कहाँ से लाते हो इतना दिमाग तुम? कहाँ से लाते हो? पढ़ाई से और पढ़ाई बुक्स पढ़ने से। वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग माशा। वेलकम। चलो।